नमस्कार दोस्तों, कई बार लॉ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वकालत के पेशे में एक्सेल करने के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं। आप कुछ बातों के बारे में मुझे बताइए। आज मैं आपको 3 टिप्स दूंगा, ओनली 3, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है कि यदि आप वकालत करना चाहते हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, खास करके वकीलों के लिए। हमेशा टाइम पे रहें, हमेशा फाइलिंग करना है टाइम पे करें, आर्गुमेंट करने के लिए जाना है टाइम पे रहें, कोर्ट टाइम पे जाएं। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी केस में यदि आप लेट पहुंचते हैं और जिसके कारण केस खराब हो जाता है, छूट जाता है, अगला डेट मिल जाता है, बहुत दिक्कत होगा, क्लाइंट को बहुत परेशानी होती है। हमेशा समय पे रहें, पहला टिप तो ये है। दूसरे टिप्स की बात यदि करें कि दूसरा टिप्स क्या है, दूसरा टिप्स ये है कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखें। किस चीज़ से? पॉलिटिकल न्यूज़ से नहीं। पॉलिटिकल न्यूज़ है तब तो वो और एक्स्ट्रा बोनंजा वाली बात, लेकिन लीगल जजमेंट से अपने आप को अपडेटेड रखें, ताकि जब आप आर्गुमेंट करें तो उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएं। यदि आप लीगल जजमेंट को नहीं पढ़ेंगे रेगुलरली तो आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस आने के लिए जरूरी है कि आप जजमेंट्स को पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन कम से कम 4 से 5 घंटे कामकाज को छोड़ करके, फाइलिंग, ड्राफ्टिंग, आर्गुमेंट, इसको छोड़ करके जजमेंट को पढ़ने में लगाएं, किताब को पढ़ने में लगाएं। जजमेंट एक दिन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड एक हाई कोर्ट का जजमेंट, जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम 2 कोर्ट का आपको हर दिन पढ़ना है कि क्या नया कुछ आ गया। और इसके साथ साथ कुछ और अच्छी बातें कहीं आई है, अच्छा जजमेंट आया, अच्छा ऑर्डर पास हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन कहीं भी, तो उसको पढ़ना तो खैर बनता ही बनता है। आपका जो पेशा है वो इंटेलेक्चुअल पेशा है, पढ़ने वाला, दिमाग लगाने वाला। कुछ भी ड्राफ्ट करते हैं तो दिमाग लगाते हैं, और वो ड्राफ्टिंग में आप जो पढ़ेंगे उन तमाम चीजों के इंग्रेडिएंट्स को डालना पड़ता है, तभी तो वकील पैसा लेते हैं। कुछ भी चीज ड्राफ्ट करना, उसका आप हजारों में पैसे ले लेते हैं, लाखों में ले लेते हैं, क्यों? इसीलिए तो आप यदि जजमेंट नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो फिर केस खराब होगा। तो 2 चीज तो मैंने क्लियर बता दिया। पहला, टाइम पे रहना है। दूसरा ये चीज है कि आपको जजमेंट पढ़ना है। तीसरा, शुरुआती दिनों में पैसे पे फोकस नहीं करना है। पैसे पे फोकस करेंगे, शुरुआती दिनों में नीचे चले जाएंगे। काम पे फोकस कीजिए, डाइवर्स काम को कीजिए, मेहनत कीजिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मेहनत करना आपके हाथ में। कई बार ऐसा होता है कि जो नए वकील हैं वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कोई केस नहीं आया उनके फेवर में। कोई बात नहीं, हमारा काम है, आज मिला रिलीफ, कल नहीं मिला। प्रोफेशन में है तो ये तो होना ही है, कभी आपको रिलीफ मिलेगा, कभी आपको नहीं मिलेगा। बस इस बात पे ध्यान रखना है कि क्या आपने मेहनत, जितना भी आपके अंदर कैपेसिटी है, उतना किया या नहीं किया। यदि किया है, रिलीफ नहीं भी मिला है, टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। केस खत्म हुआ, उसको खत्म करो, घर लेके मत जाइए। ये धीरे धीरे होता है। शुरुआती दिनों में मुझे तो बहुत एंजाइटी होती थी यदि रिलीफ नहीं मिलती थी। भैया सब कुछ सही था, क्लाइंट को रिलीफ क्यों नहीं मिला, क्या कर सकते हैं? मेरा काम है आपको डिफेंड करना टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ऑर्डर पास करना जैसा आपका काम है, मैं क्या करूं? उनको करने दो, उनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, दूसरे कोर्ट में जाएंगे, वहां से नहीं होंगे उससे ऊपर जाएंगे, वहां से नहीं होंगे उसके ऊपर जाएंगे। काबिलियत ये होनी चाहिए बस। तो इससे कभी लोड मत लेना कि कभी रिलीफ मिला नहीं मिला। ठीक, इट्स पार्ट ऑफ प्रोफेशन, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना? तो वही चीज है। तो बस 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, और यदि आप लगातार इसको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होने वाला है। खास करके दूसरा वाला जो था, जजमेंट को थॉरोली पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है, आजीवन पढ़ना है। आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।